नाज़रीन को बताना चाहूँगे कि आपके यहाँ पे मिस्टाइटिस का इशू 0% है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी क्या रीज़न है? इसकी असल में रीज़न असल में यही है कि बस हम जानवरों को जो है ना साफ़ सुथरा इनको बहुत अच्छा रखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि टिक्स फ्री भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी एक ये बेसिक टिप जो है ना, हम हर 15 डेज़ बाद जो है इनको सागवान पे पाउडर के साथ स्प्रे करते हैं, जिस वजह से फार्म के अंदर टिक्स नहीं है, चिचड़ नहीं है। ये किसका मतलब मैं समझता हूँ कि कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से, स्प्रे की वजह से जो है। दूसरा जो है टिक्स, उसमें मिस्टाइटिस का इशू जो था वो, उसमें सफाई हम हर 15 दिन बाद चूना नीचे फेंकते हैं जानवरों के, इस वजह से जानवर जो है वो मिस्टाइटिस से बचे रहते हैं। दूसरा प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे हमने तरतीब इस तरह रखी हुई है कि लैक्टेशन के बाद, चुवाई के बाद फ़ौरन हम इनको वंडा डाल देते हैं। आधे घंटे तक जानवर को हम चुवाई के बाद बैठने नहीं देते हैं, तो इस वजह से जो है फिर मिस्टाइटिस से बच जाते हैं। लेकिन बात का मिस्टाइटिस फिर भी हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि बंडे के अंदर जो है ना टॉक्सिन मटीरियल होता है, चारा जात के अंदर टॉक्सिन मटीरियल होता है, उसकी वजह से मिस्टाइटिस का इशू आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है और मैं मुखातिब हूँ आपसे कश्मीर डेयरी फार्म के प्लेटफॉर्म से। आज हम अली डेयरी फार्म पे मौजूद हैं। माशाल्लाह से ये इसका जो फ्रंट है उसका व्यू दिखा रहा हूँ आपको। पहाड़ों के बीच में ये फार्म बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में मौजूद है, समानी आज़ाद कश्मीर में। बाकी इनके ओनर से बात करेंगे, राजा उमर साहब से डिटेल इंटरव्यू करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पे डेयरी फार्म को कैसे मैनेज करें। ये मैं उसका जो फ्रंट है वो दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। उमर भाई, माशाल्लाह से मैं ये आपका फार्म अपने नाजरीन को आज दिखा रहा हूँ। बहुत प्यारी लोकेशन है इसका। चारों साइड का व्यू लोगों को दिखाया है। उमर भाई, कब से आप डेयरी फार्म कर रहे हैं? सबसे पहले तो एहसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, और मैं आपके चैनल को प्रमोट करता हूँ। ये बात करता हूँ कि आप एक बड़ा अच्छा बिज़नेस जो है, बड़ा अच्छा प्रमोटिंग और इन्फॉर्मेटिव जो है ये यूट्यूब चैनल आप रोज़ाना से नई वीडियो आप इसमें अपलोड करते हैं। लोगों को इसके हवाले से बहुत सी रहनुमाई भी मिलती है और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो लोगों को सीखने के लिए चीज़ें मिलती हैं। तो भाई आपका सवाल था कि कब से, ये मैं 2015 से मैंने फार्म स्टार्ट कर रखा है। अक्टूबर 2015 को स्टार्ट किया था इसको। उमर भाई, 2015 से, जैसे कि आपने बताया कि 2015 से आपने स्टार्ट किया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा डेयरी फार्म को लेके? असल में डेयरी फार्मिंग एक अच्छा बिज़नेस है, बहुत आउट क्लास बिज़नेस है, और जानवरों की खिदमत और ये चीज़ें आप जो इसमें कर रहे होते हैं ये प्रोडक्टिव है इस मजबी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन थोड़ा सा ये हार्ड और पैनिक जॉब है। इसमें सबसे बड़े जो इश्यूज़ आते हैं वो लेबर मैनेजमेंट है। जो इसमें मुलाजमीन जो होते हैं वो आपको प्रॉपर उस वक्त फीडबैक नहीं दे रहे होते, रिस्पांस नहीं दे रहे होते। अक्सर आपको ये मसला देखने में आया होगा कि मुलाजिम आपके अक्सर भाग जाते हैं हैंडसम सैलरीज लेने के बावजूद, क्योंकि बेसिकली अनएजुकेटेड लोग होते हैं, इन्हें अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं होती, जिस वजह से ये नहीं ये देखते कि हम कहीं अगर प्रॉपर एरिया पर टिक के काम करेंगे हमें इसमें बेनिफिट होगा। उसकी वजह से फार्मर भी इस प्रॉब्लम में आ जाता है। और दूसरा एक ड्रॉबैक जो हमारे बिलखुसूस समानी वैली के अंदर मैं आपसे शेयर करूँ कि एक हार्ड एरिया है, और जानवरों के चारा जात के हवाले से जो है ना, इसमें उस तरह से 12 महीने आपको अवेलेबल नहीं होता। अगर आप साइलेज को देखते हैं, इसमें साइलेज जो कि यहाँ पे प्रोडक्टिव यूनिट नहीं है, यहाँ पे अपना लोकल जो है ये एक हर्डल है, प्रॉब्लम है। आप पंजाब से लेके आते हैं, उसकी क्वालिटी बाज़ बहुत अच्छी नहीं होती, और अगर कहीं अच्छी क्वालिटी वाला आपको मिला तो दैट विल टू मच एक्सपेंसिव, वो महंगा हो जाएगा बहुत ज़्यादा और आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो हमारा हुकूमती सतह पे करने का काम है वो ये है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है यहाँ पे फार्मर्स की, वो बैकबोन की हैसियत रखती है किसी भी फार्म की जो है डेवलपमेंट के अंदर। उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। 3-4 महीने ये जो आपके आते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी बिलखसूस, इसमें आपकी जो दूध की खपत है वो मिनिमाइज़ होकर 10% पे रह जाती है, जो एक फार्मर के लिए एक बड़ा इशू और बड़ा मसला है। इस पर हुकूमती सतह पे अगर कोई थोड़ी सी इसमें फार्मर्स को असिस्टेंस हो कि कोई प्रॉपर प्लेस बनाई जाए जहाँ दूध को इस्तेमाल किया जा सके, और हुकूमत इसमें कोई वगैरह ताउन करती है, मदद करती है, तो फिर फार्मर्स जो हैं यहाँ पे बूस्ट अप हो जाते हैं। अदरवाइज़ फार्मर्स जो हैं इसके अंदर उनके लिए तारीख है, फ्यूचर जो है उनका 6-8 महीने में फार्मिंग जो है वो अच्छी चल रही होती है, आपका दूध की जो है ज़रूरत डिमांड बड़ी होती है। लेकिन 4 माह जो है इसमें गवर्नमेंट को कुछ सब्सिडी देनी चाहिए या कोई इनको असिस्टेंस फार्मर को करना चाहिए, चूँकि इसमें एक स्पेसिफिक लोकल बंदों की तादाद है, स्ट्रेंथ है, जिनकी एक स्पेसिफिक ज़रूरत है। तो आम दिनों में जब ये सावन का महीना आता है, इसमें सुबह आम हो जाता है, तो बेसिकली ये रूरल एरिया है, इसमें दूध की ज़रूरत उनके घरों से पूरी हो जाती है, तब जाके फार्मर्स के लिए मसाइल आते हैं। बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी सिचुएशन जो फार्मर्स की जो फेस कर रहे हैं यहाँ पे कश्मीर में, वो आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी। माशाल्लाह मैं आपके जानवर अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूँगा। तो माशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छी आला नस्ल की गाय मौजूद हैं। उमर भाई, इस गाय की नस्ल के बारे में बता दीजिएगा। ये वैसे भाई ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं फ्रीजियन क्रॉस में है। ये ऑलमोस्ट तकरीबन सारे जानवर जो हैं वो फ्रीजियन क्रॉस में हैं। यह कि आगे उसकी परसेंटेज क्या है कि उसमें ब्लड कितना, फ्रीजियन ब्लड जो है उसमें कितने परसेंट इन्वॉल्व है, उसमें ये अच्छा हाई यील्डिंग है। ये 40+ इसका दूध रहा है जब ये कुछ टाइम में थी।
उमर भाई, नाजरीन को या फार्मर्स को ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे यूजुअली आपके डेयरी फार्म पे कैसी बीमारियों का इशू रहता है जानवरों को, और उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं? असल में इसमें सबसे बड़ा जो मसला इसमें दरपेश होता है, आप उसमें अगर हाइजीनिकली सफाई को ख्याल रखते हैं तो जानवर कम ही बीमार होते हैं। लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ पे जो देखने में आया वो मिस्टाइटिस का एक बड़ा इशू चल रहा होता है। दूसरा ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर उस तरह से डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, या कोई वो उस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते फार्मर्स को, कोई रिफ्रेशिंग कोर्सेज फार्मर्स के नहीं चल रहे होते, जिस वजह से फार्मर्स को मसाइल आते हैं। आपकी एक बात मैंने और नाजरीन को भी बताना चाहूँगी कि आपके यहाँ पे मिस्टाइटिस का इशू 0% है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी क्या रीज़न है? इसकी असल में असल में यही है कि बस हम जानवरों को जो है ना साफ़ सुथरा इनको बहुत अच्छा रखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि टिक्स फ्री भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी एक ये बेसिक टिप जो है ना, हम हर 15 डेज़ बाद जो है इनको सागवान पे पाउडर के साथ स्प्रे करते हैं, जिस वजह से फार्म के अंदर टिक्स नहीं है, चिचड़ नहीं है। ये किसका मतलब मैं समझता हूँ कि कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से, स्प्रे की वजह से जो है। दूसरा जो है टिक्स, उसमें मिस्टाइटिस का इशू जो था वो, उसमें सफाई हम हर 15 दिन बाद चूना नीचे फेंकते हैं जानवरों के, इस वजह से जानवर जो है वो मिस्टाइटिस से बचे रहते हैं। दूसरा प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे हमने तरतीब इस तरह रखी हुई है कि लैक्टेशन के बाद, चुवाई के बाद फ़ौरन हम इनको वंडा डाल देते हैं। आधे घंटे तक जानवर को हम चुवाई के बाद बैठने नहीं देते हैं, तो इस वजह से जो है फिर मिस्टाइटिस से बच जाते हैं। लेकिन बाज़ का मिस्टाइटिस फिर भी हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि बंडे के अंदर जो है ना टॉक्सिन मटीरियल होता है, चारा जात के अंदर टॉक्सिन मटीरियल होता है, उसकी वजह से मिस्टाइटिस का इशू आ जाता है। उमर भाई, जैसा कि इस ब्रीड में इस मौसम जो हमारे यहाँ पे मौसम होता है खासकर गर्मियों का, वो बर्दाश्त करने की सख्त कम है। लेकिन मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपके सराउंडिंग में काफ़ी मतलब दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, ये पहाड़ वगैरह भी हैं, तो क्या आपके जानवर भी गर्मी करते हैं? गर्मी का फैक्टर, गर्मी जब पीक सीजन में होती है, जो जून के 15-20 प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी पंखे शंखे लगाए हुए होते हैं तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ये कि पंजाब की निस्बत यहाँ पे चूँकि एनवायरनमेंट ऑल ओवर द आज़ाद कश्मीर बेहतर है, तो इस वजह से यहाँ पे गर्मी के उस तरह से मसाइल नहीं हैं। तो क्या आप नए आने वाले फार्मर्स को इस कारोबार का मशवरा देंगे या उनको कहेंगे अवॉइड करें? नहीं, कारोबार अच्छा है, लेकिन इसके अंदर ये 2-3 जो प्रॉब्लम्स मैंने पहले आपसे शेयर की हैं कि चूँकि ये बहुत वास्ट और रिच एरिया नहीं है पॉपुलेशन के एतबार से, इस वजह से जो है यहाँ पे आगे उसकी जो आपकी प्रोडक्शन यूनिट है वो बैडली मुतासर होती है। दूसरा, जानवरों की फीडिंग के हवाले से जो है वो आपको चूँकि चारा जात जो है वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं, पाकिस्तान से आपको लेके आने पड़ते हैं। ये इनके लिए हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। इसकी निस्बत मैं समझता हूँ कि अगर फार्मिंग बिम्बर एरिया में या बिम्बर से आगे आप पाकिस्तान के किसी प्लान एरिया में करते हैं जहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, वहाँ दूध की यूटिलाइजेशन भी बेहतर है, क्योंकि नेस्ले की कंपनियाँ वहाँ से दूध आपसे पिक कर लेती हैं। आपको कभी दूध का ये इशू नहीं होगा कि दूध आपका बचा हुआ है या वो आपका लॉस कर रहा है। यहाँ चूँकि नेस्ले की कंपनी उस्मानी एरिया में हार्ड एरिया, यहाँ पे ज़ीरो बेल्ट पे हैं, इस वजह से नेस्ले की कंपनी या दूध की जो खपत है वो नहीं है। चारा जात जो हैं वो महंगे पड़ते हैं, एक्सपेंसिव पड़ते हैं। इवन बंडा जात जो आप जो लाते हैं वो भी सारे आपको यहाँ प्रोडक्टिव यूनिट नहीं है जानवरों के वाले से, उस वजह से वो फिर जो बंडा आपको बिम्बर में मिलेगा वो यहाँ जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100-200 रुपये उसका एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना। हाँ जी, वो उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। माशाल्लाह जी, उमर भाई का जो बुल है ना, ये हमारे पूरी तहसील, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेहतरीन बुल है, और इस बुल की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये माशाल्लाह मैं आपको पूरा बुल दिखा रहा हूँ जो इनके फार्म की मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक सबसे प्यारी चीज़ है। अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी करे। उमर भाई, इस बुल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। असल में ये 8 डेज ओल्ड हम लेके आए थे निशात डेयरी से। अच्छा, निशात डेयरी की प्रोडक्शन वहाँ से लेके आए थे, ये प्योरली इम्पोर्टेड है। तो जब से ये बुल हमारे पास आया तो हमें AI के इश्यूज़ जो हैं वो उस पर हमने ओवरकम कर लिया है। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन थी उसमें प्रॉब्लम्स आते थे कि जानवर वो प्रॉपर प्रेग्नेंट नहीं होते थे, रिजल्ट उनके पॉजिटिव नहीं आते थे। जब से बुल आए हैं तो हमारे मिसाइल कम हो गए हैं। माशाल्लाह आपका बुल बहुत ही प्यारा और बड़ी प्यारी हाइट में, बहुत प्यारी वेल में मौजूद है। अगर आप कैमरे को अपना दाएं साइड पे घुमाएं तो ये जो इसके बच्चे हैं ये सारे इसके अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल बेबीज़ हैं, बच्चियां जो हम अपनी ब्रीड तैयार कर रहे हैं घर की, ये सब इसी की। माशाल्लाह ये आपके घर की ब्रीड है उमर ये भाई? घर की ब्रीड है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी इनकी चूँकि मदर्स जो हैं वो हाई यील्डिंग है, बुल भी हमारा उसमें, इससे हम मेटिंग करवाते हैं। अच्छा, ये आपकी जो हैं आप घर की ब्रीड तैयार कर, क्या उमर भाई ये आप सेल भी करते हैं बाद में? जी बिल्कुल, बच्चियाँ भी सेल करते हैं और गाय जो है अगर वो भी किसी को पसंद आए तो वो भी सेल करते हैं। ये माशाल्लाह उमर साहब की गाय मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी मिल्किंग वाली हैं जी। जो प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं वो उनके दूसरी साइड पे शिफ्ट हुए हैं, दूसरे सेटअप में मौजूद हैं। ये माशाल्लाह हाई प्रोडक्शन एनिमल्स हैं।
और जिस भाई को पसंद है वो उमर भाई से रब्ता कर सकता है। उमर भाई साथ में ब्रीडिंग का काम भी करते हैं। उमर भाई मुझे बताएं कि ये जो आज हमारी जो यहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ है आज़ाद कश्मीर में कि जब भी हम कोई गाय लेना चाहते हैं हम लोग पंजाब का रुख करते हैं। अब तो हमारे यहाँ पे सारी ब्रीड मिक्स हो चुकी है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल में पंजाब भी हमारा अपना इलाका है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कश्मीर से जानवर लिए जाते हैं वो चूँकि एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर चुके होते हैं, और यहाँ पे चाहे यहाँ से लेकर अगर आप कोटली जाते हैं, मुजफ्फराबाद भी जाते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाते हैं, वो समझें कि आप अपने घर से ही ले रहे हैं और अपने घर के आपके उसमें मिसाइल कम से कम आएंगे। जो पंजाब से लेके आते हैं वो चूँकि उस इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये आप मैं सजेस्ट करूँगा अपने फार्मर्स दोस्तों को कि जो जानवर आप कश्मीर से खरीदते हैं, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीर के अंदर भी आला से आला ब्रीड जो है इस वक्त अवेलेबल है। उमर भी ये जो आप हीफर्स तैयार कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली आप उनके लिए अपना वंडा तैयार करके उसमें डाल रहे हैं? जी लोकल वंडा तैयार किया हुआ हमने, और इसमें हमारा प्रोसीजर ये होता है कि 90 डेज तक हम जो है ना जानवर को दूध पिलाते हैं। उसके बाद दूध उसका बंद करके तो डायरेक्ट जो है काफ स्टार्टर जो है वो उसको चौथे दिन ही हम स्टार्ट कर देते हैं, साथ पैदा होने के सून आफ्टर। काफ स्टार्टर वो इंडिपेंडेंटली खाता है और उसके बाद 6 माह तक इंटायरली काफ स्टार्टर के ऊपर ही वो रहता है। और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड तैयार कर रहे हैं आप। चलें जी उमर भाई, माशाल्लाह से मैं आपकी जो जिस चीज़ से ज़्यादा मुतासर हूँ वो आपकी स्पेशल देसी मुर्गों की ब्रीड है। इसके बारे में बताएं, ये कौन सी नस्ल है और आप माशाल्लाह आपके पास ये कब से है और आप इसको कैसे ग्रो कर रहे हैं? असल में ये असील नस्ल की ब्रीड है, तो ये मैंने डोमेस्टिक घर में पाले हुए हैं और फार्म के अंदर ये बड़े स्पोर्टिव हैं कि टिक्स को कलेक्शन करते हैं, चिचड़ भी खाते हैं, और यही इनका जो फजला जात और वेस्ट मटेरियल है उसी पे इनको जो है ना पाला जाता है, और ये इंटायरली देसी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उमर भाई, इस वीडियो के अख्ताम पे आप अपना कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहें, कोई स्पेशल मैसेज अगर देना चाहें फार्मर्स के लिए? इसमें शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपने टाइम निकाला। गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये पिछले अरसे में एक बड़ी अच्छी स्कीम लॉन्च की थी। मार्कअप फ्री लोन उन्होंने प्रोवाइड किए, लोकल जो छोटे कर्जा जात थे जिसमें फार्मर्स बूस्ट अप हुए, वो एक बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव यूनिट था। हुकूमत से भी दोबारा अपील है इस आपके में चैनल के थ्रू कि ऐसी स्कीम्स को दोबारा लॉन्च करें ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों, और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो दूध की किल्लत या डेफिशिएंसी है उसको मेकअप किया जा सके और लोगों का दोबारा से रुझान जानवरों की तरफ, उसकी डेवलपमेंट की तरफ हो। इसके साथ तमाम दोस्त अहबाब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस हद तक जानवरों के ट्रीटमेंट के मसाइल या उनकी मैनेजमेंट के हवाले से अगर कोई भी सवाल हो अपने इल्म के बसात के मुताबिक मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आप बिला झिझक मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आपका नंबर ना वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा और वीडियो के ऊपर भी लिख दूंगा। जो जिस भाई को कोई मसला मसाइल हो एनिमल्स के रिलेटेड, फार्मर्स के रिलेटेड, चारा जात के इश्यूज़, वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। और उमर भाई बेसिकली यहाँ पे साइलेज खुद बनाते रहे हैं अपना, तो उसके रिलेटेड भी अगर किसी भाई को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो उनको बिला झिझक फ़ोन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी उमर भाई, बहुत मज़ा आया आपके फार्म को विज़िट करके।